गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं राजेश जोशी। आइए कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी कार्य उन्होंने किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरू यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, अर्थात जो समाज में वर्तमान में या उस समय में जो भी परिस्थितियां ज़्यादा परेशान करने वाली थी, लोगों के संघर्ष का कारण बनी हुई थी, उन विषयों को उन्होंने अपनी कविताओं में उठाया है। ये जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ देखने को मिलता है, सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में अपनापन है, आत्मीयता है और लयात्मकता भी है तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन रहते हैं, बेचैन दिखाई देते हैं। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। जैसे कि इस काव्य को पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें बाल मजदूरी की समस्या को उठाया गया है। इस कविता में बाल मजदूरी के विषय को ही आधार बनाया गया है और बच्चों से उनका बचपन जो उनसे छीन ली गई है, उसकी व्यथा को इसमें दिखाया गया है। कविता में उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया गया है जिसमें अनेक बच्चे जो हैं शिक्षा, खेल और जीवन की खुशियों से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह सुबह जब ठंड का मौसम है और पूरा वातावरण जो है वो धुंध से भरा हुआ है, कोहरे से ढका हुआ है। कोहरे का अर्थ लिख लीजिएगा बेटा धुंध। भयानक का अर्थ लिख लीजिए डरावना। विवरण का लिख दीजिए वर्णन। और सवाल का आपको पता ही है, सवाल का अर्थ होता है प्रश्न। तो कवि कहते हैं कि सुबह सुबह जबकि पूरी सड़क पर कोहरा ही कोहरा है, धुंध है, ऐसे समय में छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं। और हमारे समय की सबसे भयानक, सबसे डरावनी पंक्ति है यह। और इससे भी ज़्यादा भयानक तो इसे क्या है, इसे विवरण की तरह इसका वर्णन करना कि वो किस तरीके से काम पर जा रहे हैं। हमें इसको कैसे लिखना चाहिए, जैसे कि हम इस सवाल पूछ रहे हैं समाज से कि आखिर इन छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि आर्थिक विवशता के कारण बच्चों को जो है वो काम पर जाना पड़ता है और ये हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि कोहरे से भरी हुई ठंड में भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस स्थिति में भी हमें न तो क्रोध आता है और न ही ग्लानि होती है। इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह हमें प्रस्तुत करना चाहिए समाज के सामने कि आखिर खेलने खाने की उम्र में ये बच्चे पेट पालने की चिंता से क्यों परेशान हैं। आइए आगे देख लेते हैं। अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। इन पंक्तियों में
कवि अनेक प्रश्न करते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि आखिर बच्चों के लिए उपलब्ध रहने वाली सारी सुविधाएं जो है वो अचानक से कहाँ चली गई हैं। बच्चों पहले कुछ शब्दार्थ लिख लीजिए। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का है आकाश। भूकंप, भूकंप का अर्थ होता है भूचाल। ढह गई, ढह गई अर्थात नष्ट हो गई। मदरसा, मदरसा का अर्थ होता है विद्यालय। एकाएक, एकाएक का अर्थ होता है अचानक। तो कवि हम लोगों से ही अनेक प्रश्न कर रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या उन बच्चों की सारी गेंदें जो हैं वो अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, या फिर जितनी भी रंग बिरंगी किताबें हैं उन्हें दीमकों ने खा लिया है, या फिर किसी काले पहाड़ के नीचे बच्चों के सारे खिलौने जो हैं वो दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, या फिर सारे मदरसे जो है वो क्या किसी भूकंप के आने से सारे ढह गए हैं वो सारी इमारतें, है ना? आखिर ऐसा क्यों हो गया है कि ये सब काम छोड़ के छोटे छोटे बच्चे जो है सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? तो देखिए आगे चलते हैं। कवि फिर बोलते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन सारे खत्म हो गए हैं एकाएक, मतलब अचानक से? सारे बाहर मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन सारे उन बच्चों के लिए खत्म हो गए हैं, उनके लिए कहीं भी स्थान नहीं है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, मतलब दुख व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया की सारी चीजें तो पहले ही जैसी है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन काम करने वाले बच्चों की स्थिति जो है वो निरंतर कैसी होती चली जा रही है, दयनीय होती जा रही है। कवि जो है वो समाज के ठेकेदारों को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं कि अगर बच्चों के खेलने का सामान नहीं तो संसार का कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। यह दुनिया नष्ट हो जानी चाहिए जहां हजारों लाखों बच्चे काम कर रहे हैं। बच्चों को बचपन की सुविधाएं न मिले तो जीवन वैसे ही निरर्थक है। ऐसा जीवन आनंदपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि बच्चों के लिए जरूरी गेंदें, खिलौने, रंगीन पुस्तकें, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन सभी कुछ वैसा ही है जैसे वो पहले था, जैसा होना चाहिए था। फिर भी हजारों बच्चे इससे वंचित है। हजारों बच्चों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। वे खेलने, कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय कम धंधा करने के लिए विवश हैं ताकि वो अपना पालन पोषण कर सकें। हम सभी के लिए बाल मजदूरी की समस्या जो है वो सबसे अधिक चिंता का विषय है। वाले पाठकों के मन में भी ये भावनाएं उन्होंने जागृत की है। बाल श्रमिकों के प्रति करुणा और सहानुभूति के अभाव में लोगों का संवेदन शून्य होना सही में वास्तव में चिंता का विषय है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ इसके दिए गए प्रश्नोत्तर को अपनी क्लास व कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।